नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में व्याकरण भाग की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए सबसे पहले निबंध देखें। निबंध है परोपकारः, परोपकार। परेषाम् उपकाराय कृतं कर्म उपकारः कथ्यते। परेषाम यानी दूसरों के लिए किया गया, कृतम का अर्थ है किया गया, कर्म यानी कार्य, उपकारा उपकार, कथ्यते कहा जाता है। दूसरों के लिए किया गया कार्य ही उपकार कहा जाता है। अस्मिन् जगति सर्वे जनाः स्वीयं सुखम वांछन्ति। अस्मिन् इस जगत का अर्थ संसार में, सर्वे जना सभी लोग, स्वीयम अपना अपना, सुखम सुख, वांछन्ति का अर्थ चाहते हैं। इस संसार में सभी लोग अपना अपना सुख चाहते हैं। अस्मिन् एव जगति एव विधाः अपि जनाः सन्ति। इस जगत का अर्थ संसार में ऐसे भी जनाः लोग हैं, ये आत्मना अकल्याणं कृत्वायपि परेषां कल्याणं कुर्वन्ति। एक अर्थ जो आत्मना अपना, अकल्याणम यानी नुकसान, हानि, कृत्वा का अर्थ करके, अपि का अर्थ भी, करके भी, परेशान दूसरों का कल्याण अच्छा, कुर्वन्ति करते हैं। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपना अकल्याण यानी हानि या नुकसान कृत्वा करके भी दूसरों के का कल्याण करते हैं। ते एव परोपकारिणाः सन्ति परोपकारः। यही परोपकार है। परोपकारः दैव भावः अस्ति। परोपकार ही देव भाव है। अस्य भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य च प्रगतिः भवति। अस्य इस भाव के उदय से ही समाज और देश की प्रगति होती है। कहने का मतलब यह बच्चों कि इस ऐसा भाव अगर लोगों के मन में उत्पन्न होता है तो दूसरे के परोपकार का भाव, तो समाज और देश की उन्नति होती है। तो कह रहे हैं कि इस भाव के उदय से ही समाज और देश की प्रगति होती है। अचेतनाः परोपकर्मणि रता दृश्यन्ते। अचेतन परोपकार के कर्म में लगा हुआ दिखाई देता है। दृश्यन्ते का अर्थ दिखाई देता है। अचेतन क्या होता है बच्चों? जिसमें जीव ना हो, जान नहीं हो, आत्मा नहीं हो। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, और जितने भी मतलब हमारे ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये अपने लिए थोड़ी ना कुछ करती हैं, ये तो दूसरों के लिए करती हैं ना, हम लोगों के लिए करती हैं, तो परोपकार ही करती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अचेतन, जिसमें चेतना नहीं है, उनमें भी परोपकार के कर्म में वे लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति। बादल परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। कि बादल जो पानी बरसाते हैं, क्या वो उनके काम आता है? नहीं आता है, तो दूसरों के तो काम आता है। तो वही कह रहे हैं कि बादल परोपकार के लिए ही जल बरसाते हैं। नद्या अपि स्वीयं जलम ना स्वयं पिबन्ति। नदी भी अपना जल स्वयं यानी खुद नहीं पीती है। नदी भी अपना जल खुद नहीं पीती है, स्वयं नहीं पीती है। वृक्षा परोपकाराय एव फलानि दधति। वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं। एवं ही सज्जनाः परोपकाराय एव जीवनं धारयन्ति। और इसी तरह ही का अर्थ है इसी तरह सज्जन लोग परोपकार के लिए एव का अर्थ ही जीवन धारयन्ति धारण करते हैं। और इसी प्रकार सज्जन लोग परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने परोपकार
के विषय पर संस्कृत में निबंध पढ़ाया और साथ साथ उनका अर्थ भी बताया। तो आशा करती हूँ आप को अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और निबंध के अर्थ को समझेंगे तो आपको संस्कृत में निबंध लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए बच्चों, अव्यय शब्द देखें। यहाँ पर बच्चों हमने अव्यय शब्द लिखा है और उनके सामने हिंदी में अर्थ दिया है। पहला शब्द है सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है हमेशा। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। चेत का अर्थ होता है यदि। कुतः का अर्थ है कहाँ से। अपि का अर्थ है भी। इव का अर्थ है समान। इदानीम का अर्थ है अब। एव का अर्थ है ही। अपितु का अर्थ है बल्कि। सांप्रतम का अर्थ है अब। अद्य का अर्थ बच्चों आज है। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। सह का अर्थ है साथ। आइए बच्चों, पर्यायवाची शब्द की पुनरावृत्ति करें। पर्यायवाची शब्दाः। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि संस्कृत भाषा एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें एक ही वस्तु को या चीज़ को कई नामों से जाना जाता है। और संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा जिसमें एक शब्द के 100 से भी अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं, या ये कह लीजिए कि एक शब्द को 100 से भी अधिक नामों से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, हम पर्यायवाची शब्द की पुनरावृत्ति करें। पहला शब्द है रात्रि। रात्रि को संस्कृत में और क्या किन किन नामों से जानते हैं? रजनी, निशा, शर्वरी। वनम को अटवी, अरड़िया, विपिनः कहते हैं। विधाता, ईश्वरा, जगदीशा, जगतकर्ता आदि नामों से जानते हैं। सृष्टि को हम जगत, प्रकृति, रचना भी कहते हैं। कमलम को कितने नामों से जाना जाता है? बच्चों, नाम तो बहुत सारे हैं, पर्यायवाची बहुत सारे हैं एक एक शब्द के, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द ही लिखे हैं। कमलम जलजम, नीरजम सरोजम। पृथ्वी को धरा, भू, धरणी, भूमि। प्राणी को जीवः, जीवधारी, सत्वः। पर्यायवाची शब्द हैं प्राणी के बच्चों ये। चंद्रमा को निशाकरः, शशि, हिमांशु नाम से भी जाना जाता है। अग्नि को कृशानु, जातवेदा, वहनी। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जाह्नवी, हिमपुत्री। रिपुः का पर्यायवाची शब्द है प्रतिपक्षी, वैरी, शत्रु। मेघा का पर्यायवाची शब्द है जलदः, नीरदः, वारिदः। आइए बच्चों, विलोम शब्द की पुनरावृत्ति करें। विलोम शब्द को ही बच्चों संस्कृत में विपर्यय शब्द भी कहते हैं और इसी को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। पहला शब्द है अधुना। अधुना का विलोम शब्द है तदा। पृष्ठः, सम्मुखः, प्रदोषः का विलोम शब्द है प्रभातः। आगत्य, निर्गत्य, विस्तृतः, लघुः। सुखदा, दुखदा। स्वच्छम, मलिनम, चिरम, अचिरम। स्थूलम, सूक्ष्मम, खिन्नम, प्रसन्नम। आरोहणम, अवरोहणम। दूरे, समीपे। बलिष्ठः, कृशः। तो बच्चों, आज मैंने आपको निबंध, अव्यय शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की पुनरावृत्ति कराई। आप बच्चों अच्छे से याद करें और पेपर की तैयारी अच्छे से करें, जिससे पेपर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आशा करती हूँ मैंने जितना भी पुनरावृत्ति कार्य आपको कराया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।